सीताराम। गुरुजी सीताराम। गुरुजी दूसरी यात्रा कब है? पहले बाई तू हंस ले। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कितना अलग? थोड़ी सी बस। आपकी स्वप्न है वो पूछो। हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र कब तक, मतलब कि कब तक होगा? ये तो भारत और राम का राज्य है ना, तो हम कुछ दिन पहले शंकराचार्य जगत गुरु, जो पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य के पास, हाँ, उनके पास गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। हम मीडिया में थोड़ा काम करते हैं, तो वो बोले कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो राम का राज्य है, वो घोषित क्यों नहीं हो सकता? घोषित तो होना चाहिए। जैसे बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो पूरी दुनिया में नहीं है एक भी। घोषित होने में क्या दिक्कत है? वही घोषित होने में कुछ सेकुलर हिंदुओं को दिक्कत है। ठीक है, उत्तर सुनो। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, लेकिन जब 3/3 हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर के दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं। अब प्रश्न उठा कि कब तक होगा? राम मंदिर 500 साल लग गए राम मंदिर, पर राम मंदिर बना तो उसी प्रकार अगर आज क्रांति खड़ी की जाएगी तो भले ही हमारे जीते जी हिंदू राष्ट्र ना हो, पर कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनकर जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई, पादरी, यहूदी, मुसलमान, जितने भी कल्चर के लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा बुजदिल और कायर है तो वो हिंदू। सबसे ज्यादा कोई डरपोक है तो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी भी है गुरुजी। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदू रहने चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। अब जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान का है। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। कालांतर में हमको जल्दी ही संकेत लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और एक बात गुरुजी, और एक बात वो जो हस्ती थी दोनों, उनकी मीडिया में खबर जरूर छापना है। छोटी मोटी मीडिया में काम करती हूँ, इतनी बड़ी तुम्हें उतने बड़े लायक हैं। और एक बात गुरुजी, आपको लोग, और एक बात गुरुजी, और एक बात, आपको लोग बाबा क्यों बुलाते हैं? थोड़ी ना आप थोड़ी बाबा की तरह दिखते हैं। जो लोग बुलाते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए। बाबा की तरह थोड़ी ना दिखते हैं गुरुजी। पंडित जी बुलाओ, शास्त्री जी बुलाओ, गुरु जी बुलाओ। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं वो बाबा बुलाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम कल उनकी लिस्ट बताओ हमें। यहाँ वालों को तो हम ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि ये हॉल के अंदर है। हाँ, बाबा क्यों? और एक बात गुरुजी, अरे इसका उत्तर तो पूरी में एक आश्रम बना लीजिए आप। पूरी में? बहुत सही, ठीक है। सुनो, बागेश्वर बाबा जो है हमारा नाम नहीं है, बालाजी का नाम है। तो जैसे कई बार मास्टर के नाम से मास्टरनी का पहचान होती ना, कोई मास्टर होगा तो उसकी पत्नी को क्या कहते? मास्टरनी।
और कोई डॉक्टर हो पत्नी को क्या कहते, भला ही वो 2 कक्षा ना पढ़ी हो। इंजेक्शन तो दूर की बात है, पैरासीटामोल की स्पेलिंग ना जाना तो, पर डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते हैं, पंडित की पत्नी को पंडिताइन कहते हैं। वैसे ही इनका नाम बागेश्वर बाबा है, तो इनके चक्कर में लोग हमें भी बाबा कह देते हैं, क्योंकि हम इनके हैं, ये कारण है। लेकिन ये आपने जो आवाज उठाई, हमारी प्रार्थना है, बहुत गजब की आवाज उठाई। बाबा नाम से हम भी बहुत चिढ़ते हैं, परेशान है कि बाबा नाम से 28 साल गुजर गए, ब्याह तक नहीं हो रहा। हमें कई बार लगने लगता है यही वो कारण है जो उन चक्कर में देख भी बारे नहीं आ रहे। कर्णफूल भी बनता है, ब्रेसलेट भी बनता है, मंगलसूत्र भी बनता है, पंचाल भी बनता है, पर सोना तो एक ही। पानी होता है कई प्रकार का, नदी का पानी, कुआं का पानी, बोरवेल का पानी, मेघ का पानी, पर पानी तो एक ही होता है। मिट्टी के भी सकोरा बनते हैं, कुल्हड़ बनते हैं, मटकी बनती, मटका बनते, पर मिट्टी तो एक ही होते हैं। वैसे ही भगवान भी कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही देवी जी हैं, वही दुर्गा जी हैं, वही हनुमान जी हैं। रूप अनेक हैं पर वो तो एक ही है। वो ब्रह्म तो एक ही है, द्वितीयो नास्ति। कल किसी ने प्रश्न किया था, कल परसों 3-4 दिन हो गए, आपने ही बहन जी प्रश्न दिया था, 4 धाम के बारे में दिया था। क्या था, पूछो। हाँ बहन, यही बैठे बैठे पूछो। हाँ, चलो उत्तर सुनो। इन्होंने ये पूछा है कि 4 धाम में वृंदावन और काशी का नाम क्यों नहीं आता है। धाम का मतलब होता है का, बताओ, हमने प्रारंभ में भी बताया। हाँ, घर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी मूल निवास, एक रहने वाला। इन 4 जगहों पर ठाकुर जी जो है निवासी है, पर वृंदावन में बांके बिहारी, काशी में विश्वनाथ जी, अयोध्या में रघुनाथ जी, ये भगवान के घर हैं, मूल निवास। 4 धामों में इनका वर्णन नहीं आ सकता है, क्योंकि भगवान वहां रहते ही हैं। जहां वो रहे वो तो अपने आप में एक धाम है। यहां उन्होंने लीला करके चारों क्षेत्रों को के भक्तों को जोड़े रखने के लिए ठाकुर जी ने 4 धामों की लीला की है और यहाँ पर प्रकट भए हैं, इसलिए 4 धामों की